हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी योगी। हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो दोस्तों, आज इस सेशन में लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ जिला गठन का घटनाक्रम, जो किस किस जिला कौन कौन से सन में बना है और नवीनतम जिले किस किस सन में बने हैं, वो आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो के लिंक आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे दोस्तों, जो हम मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था। जो मध्य प्रांत का गठन हुआ था वो 1861 में हुआ था। और इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार से आएंगे वो देखेंगे हम। और जो मध्य प्रांत है, जो ये एरिया है दोस्तों, ये मध्य प्रांत का एरिया है, जिसमें इनके समय में, उस समय जो इनकी राजधानी थी वो नागपुर थी। तो हम कुछ प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांत में समाहित किया गया था। जब उस समय दोस्तों मध्य प्रांत में जो ब्रिटिश के अधीन थे जो क्षेत्र, उसको मध्य प्रांत में समाहित किया गया था। कब? तो 1861 में। ये जो है वो 1861 की बात कर रहे हैं, तो इसमें सारे 1861 में इसको मिलाया गया था। फिर आते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 में निर्मित केंद्रीय प्रांतों की राजधानी, जो भी मैंने बताया था, वो है नागपुर थी। बिलासपुर जिले की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये दोस्तों बिलासपुर वर्ष 61 में हुआ था, 1800। तो जो मध्य प्रांत जब के समय जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तो यहाँ पर 3 ही संभाग थे। फिर आते हैं हम ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ निम्नलिखित कितने जिले समाहित थे? तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और संबलपुर। तो दोस्तों, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तो उस समय यहाँ पे 3 जिले थे और इसमें दुर्ग नहीं था। तो रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर ये थे। अब आते हैं छत्तीसगढ़ में संभाग, मतलब 1862 में छत्तीसगढ़ में कितने संभाग थे? तो ये देखिए दोस्तों, मैप में ये एक बिलासपुर संभाग नजर आ रहा है, फिर एक संबलपुर और एक रायपुर। तो इस समय 3 ही संभाग थे। तो क्वेश्चन कहता है, रायपुर कमिश्नरी कब बनाया गया? रायपुर को कमिश्नरी कब बनाया गया? तो ये 1862 में। और फिर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के संभाग में सम्मिलित किया गया है? तो ये कब किया गया था? 1862 में। कब मध्य प्रांत में सम्मिलित किया गया था? कब? 1862 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बनाया गया? मतलब किस वर्ष में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बनाया गया? तो ये है 1862 में। फिर आते हैं सन 1900 में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था? मतलब 1900 में छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला नहीं था? शुरू में तो बिलासपुर था, रायपुर था, बिलासपुर था और संबलपुर। 3 जिले संभाग भी थे, जिले भी थे। तो जो दुर्ग था वो नहीं था। फिर आते हैं दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिवर्तन कब हुआ? 1905 में हुआ। तो इसके अनुसार कुछ क्वेश्चन है, जैसे उस समय जो भौगोलिक परिवर्तन था, चांग भाखर था, फिर कोरिया था, उदयपुर था, जशपुर था और सरगुजा भी था। तो हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम जो नक्शा, खुद का जो नक्शा कब बनाया गया था? तो 1905 में बनाया गया था। फिर 1905 में इनमें से किस जिलों को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया था? तो पहले थे बलरामपुर, संबलपुर, जशपुर और झारसुगुड़ा। तो 1905 में जो संबलपुर था, इसको उड़ीसा में शामिल कर दिया गया था। फिर है तीसरा है, सरगुजा ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ शामिल हुआ? मतलब जो सरगुजा है वो ब्रिटिश काल में कब शामिल हुआ? तो वो 1905 में ही शामिल हुआ था। तो देखिए, ये संबलपुर है। संबलपुर में इतने सारे थे, कालाहंडी, बामरा, रायखोल, सोनपुर, पटना। ये जो है वे संबलपुर के अधीन अंतर्गत आते थे और ये उड़ीसा में शामिल हो गया था 1905 में। और बिलासपुर का
बिलासपुर बना 1861 में और रायपुर 1861 में थे जिला। फिर आते हैं दुर्ग जिले का गठन कब हुआ था 1906 में। तो इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दुर्ग जिले का गठन कब हुआ था, तो वो 1906 में हुआ था। फिर निम्नलिखित में इसको कथन क्या है इसको पढ़ते हैं। प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर थे। फिर 1905 में संबलपुर जिला बंगाल प्रांत को हस्तांतरित किया गया। फिर उसी वर्ष एक नया जिला दुर्ग रायपुर जिले से बनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर है इसमें पहला और दूसरा, प्रारंभ में तो रायपुर था, बिलासपुर था और संबलपुर, ये तो संभाग थे ही। दूसरा 1905 में संबलपुर जिला बंगाल प्रांत को हस्तांतरित कर दिया गया। तो ये दोनों इसका राइट आंसर है। तो इसका जो पहला और दूसरा जो राइट आंसर है दोस्तों। फिर आते हैं सरगुजा रायगढ़ एवं बस्तर जिले का गठन तो 1948 में हुआ था। तो जो है सरगुजा 1948 में, रायगढ़ 1948 में और बस्तर भी 1948 में इसका गठन हुआ। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में 6 जिले थे। जब मध्य प्रदेश राज्य गठन हुआ, जब मध्य प्रदेश सेपरेट हुआ था दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में 6 जिले थे। छत्तीसगढ़ में 2 संभाग थे, एक रायपुर था और बिलासपुर। जब मध्य प्रदेश के समय में जो रायपुर है 1862 में अलग हुआ और 1956 में बिलासपुर। तो हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या थी, तो इसकी थी 6। फिर है दूसरा, मध्य प्रदेश राज्य गठन के समय जिला नहीं था, तो इसका जो है कोरिया। कौन सा मध्य प्रदेश जब जिला गठन हुआ था तो 1956 में, तो इसमें कोरिया जिला नहीं था। इसमें बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा थे, इसमें कोरिया जिला नहीं था दोस्तों। फिर आते हैं हम राजनांदगांव जिला का गठन 1973 में। पहला प्रश्न है, दुर्ग जिले के विभाजन में किस जिले का निर्माण हो, मतलब दुर्ग जिले के से विभाजन होकर किस जिले का निर्माण हुआ, तो वो राजनांदगांव है। राजनांदगांव 1973 में अलग हुआ। फिर आते हैं राजनांदगांव जिले की स्थापना कब हुई थी, तो 1973 में। तो ये था दोस्तों राजनांदगांव जिला। अब आते हैं हम नया जिला बना 1998 में, जिसको हम देखते हैं, उसे हम याद करने का भी तरीका बताएंगे। राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे। जब राज्य गठन हुआ तो उसमें 16 जिले थे। छत्तीसगढ़ में 3 संभाग थे, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। कब, ये रायपुर जो 1862 में, बिलासपुर 1956 में और बस्तर 1981 में बना। फिर है राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या थी, तो ये थी 16 राज्य गठन के समय, जो हमने देखो ये पढ़ा अभी। फिर आते हैं दूसरा, राज्य निर्माण के समय में निम्नलिखित कौन सा जिला अस्तित्व में नहीं था, गरियाबंद, धमतरी, दंतेवाड़ा, रायगढ़। तो राज्य जब निर्माण हुआ तो उस समय जो गरियाबंद जो जिला था वो अस्तित्व में नहीं था। तो हम इस 9 नए जिलों को याद करने का तरीका बताते हैं दोस्तों। तो जो नए जिले हैं, तो सबसे पहले दोस्तों इसमें क वाले लेटर को याद करिएगा। कोरिया, तो हम टॉप से जाएंगे ऊपर से नीचे। कोरिया, कोरबा, फिर कवर्धा और कांकेर। तो इसको फर्स्ट में याद करिएगा, के वाले को कोरिया, कोरबा, कवर्धा और कांकेर। फिर आप याद करिएगा ज वाले को जंजशपुर, फिर जांजगीर चांपा। अभी हो गए दोस्तों 4 और 2 6। अब आते हैं 3, जिसमें से महासमुंद, धमतरी और दंतेवाड़ा। ये जो 3 है ये एडिशन, मतलब ये अलग से ये सिंगल है, तो इनको महासमुंद, फिर धमतरी, फिर दंतेवाड़ा, इसे इस प्रकार से याद करेंगे तो ज्यादा अच्छे से याद होगा। फिर हम आते हैं प्रश्न तीसरा, किस वर्ष बस्तर विभाजन कर 2 नए जिले बनाए गए थे, तो 1998 में बस्तर को 2 विभाजन करके 2 नए जिले बनाए गए थे। फिर है बस्तर के विभाजन से कौन से नए जिले बने, तो बस्तर में जाहिर सी बात है हम कौन कौन से पढ़ते हैं, कांकेर और धमतरी बस्तर में नहीं है, कांकेर तो है लेकिन धमतरी नहीं है। बस्तर में कांकेर और दंतेवाड़ा दोनों है। सी, महासमुंद और दुर्ग भी बस्तर में नहीं है दोस्तों। डी, दुर्ग और बलरामपुर भी बस्तर में नहीं है। ई, कोरबा और दुर्ग भी बस्तर में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है बी, कांकेर और दंतेवाड़ा को ही विभाजन करके नए जिले बने। फिर पांचवा है, राजनांदगांव जिले के विभाजन से इनमें से कौन सा जिला बनाया, तो बिलासपुर, रायपुर, बालोद
डी नारायणपुर, ई कवर्धा। तो राजनांदगांव जिले से विभाजन होके कवर्धा जिला बनाया गया। अब आते हैं 3 जिलों का परिवर्तन हुआ नाम वो 2003 में। तो कौन-कौन से हम मैप के थ्रू देखते हैं दोस्तों। ये जो कबीरधाम कवर्धा है ये कोने में है दोस्तों, एकदम याद रखिएगा, एकदम कोने में है। तो कवर्धा को कबीरधाम किया गया। फिर कांकेर को उत्तर बस्तर कांकेर के नाम से चेंज किया गया और दंतेवाड़ा को दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा के नाम से चेंज किया गया। तो हम देखते हैं कुछ प्रश्न। पहला है 2003 में किस जिले का नाम परिवर्तन किया गया। तो कांकेर, दंतेवाड़ा, कवर्धा। तो इसका जो राइट आंसर है सभी का नाम चेंज किया गया। फिर है प्रश्न दूसरा, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिण बस्तर के रूप में जाना जाता है। तो दंतेवाड़ा को दक्षिण बस्तर के रूप में जाना जाता है, ये देखो। फिर आते हैं तीसरा, छत्तीसगढ़ में उत्तरी बस्तर के नाम से जाना जाता है। तो है सी कांकेर। तो ये है उत्तर बस्तर के रूप में। फिर आते हैं बीजापुर व नारायणपुर जिलों का गठन 2007 में हुआ। तो ये नारायणपुर और ये बीजापुर का गठन। तो छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिला पहले कौन से जिले का हिस्सा था। तो पहले ये दंतेवाड़ा में था। फिर नारायणपुर किस जिले से अलग कर बनाया गया था। तो ये जो है बस्तर, मतलब जो बीजापुर था दोस्तों, तो बीजापुर था ये बस्तर का एरिया था, ये दंतेवाड़ा का एरिया था। और जो नारायणपुर है ये नारायणपुर है, वो बस्तर का एरिया था। तो यहाँ से ये बीजा दंतेवाड़ा में आता था और ये आता था आपका बस्तर में। तो नारायणपुर को बस्तर से अलग करके बनाया गया है और बीजापुर को दंतेवाड़ा से अलग करके बनाया गया है। फिर आते हैं 9 जिलों का गठन किया गया 2012 में। इसे भी हम याद करने का तरीका बताएंगे दोस्तों। पहले हम क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्ष 2012 में गठित जिलों में से नहीं है। तो इसका जो धमतरी, बेमेतरा, बलौदाबाजार, गरियाबंद, ई मुंगेली। तो बेमेतरा तो था, गरियाबंद भी था और बलौदाबाजार भी था। जो धमतरी था वो 2012 में नहीं था, धमतरी तो इससे पहले हो चुका था। अब आते हैं छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2012 को कितने नए जिले बने। तो 10, 9, 11, 8 और 7। तो राइट आंसर है 9। अभी हमने ऊपर में पढ़ा। फिर आते हैं दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी। तो 2011 तक में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 18 थी। कितनी? 18 थी। अब हम इसे बताते हैं याद करने का तरीका। तो दोस्तों इसको याद करने का आसान तरीका है, हम इसमें जो 2012 में जो अलग हुए नए जिले जो बने, 9 जिले जो बने उसे याद करेंगे। पहले ब वाले को याद करेंगे दोस्तों। ब वाले को फर्स्ट बलरामपुर, ऊपर से नीचे जाएंगे बलरामपुर, फिर बेमेतरा, बलौदाबाजार, फिर आते हैं बालोद। तो ये हो गए ब वाले। अब हम पकड़ेंगे दोस्तों स वाले को। तो सूरजपुर, फिर लास्ट में सुकमा। तो ये दो हो गए सूरजपुर और सुकमा। अब आते हैं दोस्तों जो बचे हुए मुंगेली जो बेमेतरा से लगा हुआ है, और फिर आते हैं गरियाबंद और कोंडागांव। ये दोनों को तो याद कर ही सकते हो क्योंकि दोस्तों इससे पहले ही धमतरी, जो यहाँ पे धमतरी है वो पहले ही इसकी मतलब इसकी स्थापना हो चुकी है इस जिले की। फिर हम आते हैं 5 नए जिलों का गठन कब हुआ 2022 में। नया नया जिला, तो इसमें हम मैप के थ्रू देखते हैं। जो छत्तीसगढ़ के टॉप में है दोस्तों, एकदम टॉप में, जो मुंह की तरह दिखता है, एक मुंह की तरह। तो वहां पे है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जो कि 32वां जिला है और 9 सितंबर 2022 को बना। फिर आते हैं उसके जस्ट नीचे, तो आएगा दोस्तों गौरेला पेंड्रा मरवाही, जो कि 28वां जिला है और 10 फरवरी 2022 को ये इसका जिलों का गठन हुआ। इसमें फिर आते हैं शक्ति, इसके बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही के बाद शक्ति है 33वां जिला जो 9 सितंबर 2022 को बना। फिर आते हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़, ये 30वां है और ये 30 सितंबर 2022 को बना। फिर आते हैं खैरागढ़ छुई खदान, जो 31वां है, जो 3 सितंबर 2022 को बना। फिर आते हैं दोस्तों मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, जो 29वां राज्य है और 2 सितंबर 2022 को बना। तो जो 2020 में है, ये जो डार्क सर्कल है दोस्तों,
ये 2020 में निर्मित हुआ वह जिला, और जो हल्का फीका है वो 2022 में निर्मित हुआ। तो जो गौरेला पेंड्रा मरवाही है वो फरवरी के टाइम में ही हो चुका था, और फिर बाकी जो हल्के-हल्के हैं दोस्तों डार्कनेस, वो बाद में 2022 में निर्मित हुए। तो इसका कुछ क्वेश्चन है, नवनिर्मित मनेंद्रगढ़ चिरमिनी भरतपुर जिला राज्य के किस दिशा में स्थित है? तो ये है उत्तर पश्चिम। अब इसको मैं बताता हूँ। जब हम ऐसे नॉर्थ साउथ बनाएंगे दोस्तों, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये है उत्तर पश्चिम में, तो ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो इस जगह में ये मनेंद्रगढ़ चिरमिरी है। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बन गया? तो गौरेला पेंड्रा मरवाही जो है राज्य का 28वां जिला बन गया। अब है दोस्तों, हम इसमें संभाग के जैसे संभाग के हिसाब से देखते हैं, और इसमें सारे जिलों के नाम हैं। प्रश्न पहला है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर निम्न में से जिले के किस जिले का भाग है? तो वो जो है कोरिया जिले का भाग है। वो इस कोरिया जिले, ये पहले इस जिले में था दोस्तों, ये पूरा कोरिया जिला था, अब ये अलग होके मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर बना। अब हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे कि किस जिले का गठन कब हुआ, हम इसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। तो जो हमारा जिला गठन के बारे में हम जानते हैं, तो 1861 में, कब? 1861 में बिलासपुर, रायपुर, संबलपुर मध्य प्रांत में थे, और यही तीन थे जिले। अब आते हैं 1862 में, तो 1862 में छत्तीसगढ़ संभाग बना, मुख्यालय रायपुर। 1862 में छत्तीसगढ़ संभाग बना और इसका मुख्यालय रायपुर बना। मतलब 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया, फिर इसका मुख्यालय रायपुर को बनाया गया। फिर 1905 में आते हैं दोस्तों, फिर छत्तीसगढ़ का नक्शा तैयार किया गया, जो रियासत कोरिया, चांगभाखर, उदयपुर, सरगुजा, जशपुर और छत्तीसगढ़ में शामिल। मतलब जब हम एक मैप तैयार किए गए 1905 में छत्तीसगढ़, तो इसमें उस समय कोरिया था, चांगभाखर था, उदयपुर था, सरगुजा था और जशपुर छत्तीसगढ़ में शामिल थे। फिर 1906 में दुर्ग जो रायपुर से अलग हुआ, 1906 में जो है दुर्ग रायपुर से अलग हुआ, और फिर 1948 में, कब? 1948 में रायगढ़, सरगुजा, बस्तर ये अलग हुए, इनका निर्माण हुआ नए जिलों का। फिर आते हैं 1973 में, कब? 1973 में, तो इसका 1973 में दोस्तों राजनांदगांव का बना, कब? 1973 में राजनांदगांव बना। फिर आते हैं 1998 में, जहाँ पे 9 नए जिले बने। कौन-कौन से? क वाले को पहले याद रखिएगा दोस्तों, कोरिया, कोरबा, कवर्धा और कांकेर। फिर आते हैं ज वाला, जशपुर और जांजगीर चांपा। फिर बचे हुए दोस्तों महासमुंद, धमतरी और दंतेवाड़ा। कौन-कौन से? महासमुंद, धमतरी और दंतेवाड़ा। फिर आते हैं 2007 में, नारायणपुर और बीजापुर जिले का गठन हुआ, कब? 2007 में नारायणपुर और बीजापुर। जो नारायणपुर है वो बस्तर में था दोस्तों, और जो बीजापुर था वो दंतेवाड़ा में था। ओके दोस्तों, तो जो बीजापुर है इस दंतेवाड़ा में था, जो नारायणपुर है जो इस बस्तर जिले में था, ये दोनों अलग हुए। फिर आते हैं 2012, तो 2012 में भी 9 जिलों का गठन हुआ, जिसमें सूरजपुर, तो सूरजपुर, मुंगेली, बलरामपुर, बेमेतरा, बालोद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोंडागांव और सुकमा। तो इसमें हम याद करने के लिए हम इसको पहले स वाले को याद करेंगे दोस्तों, सूरजपुर, नहीं नहीं, ब वाले को याद करेंगे दोस्तों, बलरामपुर, बेमेतरा, पालोद, बलौदाबाजार और ये 4 हो गए दोस्तों ब। अब हम पकड़ेंगे स वाले को, सूरजपुर और सुकमा, फिर बचे हुए मुंगेली, बेमेतरा, फिर गरियाबंद और कोंडागांव। ये जो 4 अलग से सिंगल निर्मित हैं, ये साथ में हुए थे। इसे याद करने का एक इजी तरीका बताया है। फिर 2020 में जो राज्य बना वो 28वां राज्य बना, गौरेला पेंड्रा मरवाही, कब? 10 फरवरी 2020 को। कब? 10 फरवरी 2020 को गौरेला पेंड्रा मरवाही बना, वो 28वां जिला था। फिर 2022 में 5 जिलों का गठन हुआ, जिसमें 29वां बना मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, जो 2
9 सितंबर 2 सितंबर को 22 को बना। फिर है 29वां है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। फिर 30वां है सारंगगढ़ बिलाईगढ़। फिर 31वां है खैरागढ़ छुई खदान। ये जो दोनों दोस्तों ये जो दोनों हैं वो राजनांदगांव से अलग हुए हैं। अब आते हैं फिर 31वां है खैरागढ़ छुई खदान गंडई। अब 32वां है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। और 33वां है शक्ति। तो ये जो नए जिले हैं इनका गठन हुआ है। तो 2 तारीख को 2 सितंबर को मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। 3 सितंबर को सारंगगढ़ बिलाईगढ़ और खैरागढ़ छुई खदान गंडई। और 9 सितंबर को 2 जिले मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी और शक्ति अलग हुए। इसमें कुछ नोट है। इन 5 नवीनतम जिलों के में गठन में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 33 हो गई। जब ये 5 जिले गठन हुए जिससे कि इनकी संख्या 33 हो गई। तो दोस्तों ये था हमारा जिलों का कार्यक्रम, घटना कार्यक्रम गठन का कि किस किस सन में कौन कौन से जिले का गठन हुआ। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि हमारे नए वीडियो के लिंक आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों अलविदा लेते हैं। जय हिंद।